Hello students, welcome back. Today we are going to start our new topic, method of moving average. लास्ट वीडियो में मैंने आपको होमवर्क दिया था एक्सरसाइज नंबर 4.2 अपनी नोटबुक में लिखने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए। आई होप कि आप सभी का होमवर्क हो गया है। नाउ वी आर मूविंग टू मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। सो लेट्स स्टार्ट। The method of moving average is very useful to find trend by eliminating the effect of short-term variations. The short-term variations are usually regular and have repetition. The period of repetition of variation can be found by past experience or other techniques, and the average is found for the number of observations corresponding to this period. Since the average value lies in the center, we get the values that are free from the short-term variations, short-term fluctuations, which shows the trend. इस मेथड में क्या करना है, शॉर्ट-टर्म वेरिएशंस जो भी हुए होंगे ट्रेंड में पूरे टाइम पीरियड में, उसको क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। उसको रिपीटेशन जो है उसको एलिमिनेट किया जाता है। इस तरह से शॉर्ट-टर्म फ्लक्चुएशन में we can show the trend. Suppose the value of dependent variable in the given time series y1, y2 and yn. Dependent variable यानी कि y t is equals to 1 to जितने भी हो to n respectively, and the interval for short term cyclic fluctuation in 3 years. The mean of the first 3 observation. अब किस तरह से इसको कैलकुलेशन करना है वो जब मैं आपको ये सम सिखाऊंगी तब बताऊंगी। Similarly, all the means are calculated till the last value from the given values of the variable is included. The averages thus calculated are called 3 yearly moving average, which indicate the trend. 3 yearly, 4 yearly and 5 yearly. इतनी yearly की average हमें find करनी है in the method of moving averages. It is not necessary that the unit of time in every time series is year and time interval for repetition in the pattern of the values of the variable y. May not be necessary 3 years. The moving average will be denoted according to the unit of time. For example, 5 days moving average, 3 monthly moving average, 4 weekly moving average, etc. We first find the total of value of the variable in accordance with the time interval of average. जितने भी ईयर, जितने भी टाइम पीरियड का, सपोज कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है 3 ईयर हो, या तो फिर 3 मंथ हो, या तो फिर 4 वीकली मूविंग एवरेज हो और 5 ईयरली मूविंग एवरेज हो। जिस तरह से हमें टाइम पीरियड के मूविंग एवरेज ट्रेंड को फाइंड करना है उस तरह से उसकी कैलकुलेशन होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन 8। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे दी है वीक्स एंड नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन। दो इन्फॉर्मेशन हमें दी है टी एंड वाई। वीक्स क्या दिखाता है, टाइम दिखाता है, सो इट इज टी 1 से लेके 10 तक। फिर उसके बाद है नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन। इस वीक में कितने अकाउंट्स ओपन हुए, फर्स्ट वीक में 26 अकाउंट, सेकंड में 27, थर्ड में 26। इस तरह से 10th वीक तक की अकाउंट्स ओपन होने की इंफॉर्मेशन इज गिवन। हमें बोला गया है द नंबर ऑफ अकाउंट्स open in the different weeks in the branch of a certain bank are given below. Find the trend using 3 weekly moving average. हमें ट्रेंड फाइंड करना है 3 वीकली मूविंग एवरेज के हिसाब से। किस तरह से करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर अ टेबल विच शोज वीक यानी कि टी, टाइम, उसके बाद उसके ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल y, फिर कितने टाइम पीरियड की हम जो है मूविंग एवरेज फाइंड कर रहे हैं। सबसे पहले कॉलम में आएगा उसका टोटल एंड देयर आफ्टर उसकी एवरेज। यहाँ पे हम 3 वीकली मूविंग एवरेज फाइंड कर रहे हैं, सो थर्ड कॉलम इज फॉर 3 वीकली मूविंग टोटल। थर्ड कॉलम इज फॉर 3 वीकली मूविंग टोटल एंड नेक्स्ट एंड लास्ट कॉलम इज फॉर 3 वीकली मूविंग एवरेज। सपोज कि यहाँ पे 4 वीकली होता तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम एज इट इज टाइम पीरियड एंड वेरिएबल y। अगर यहाँ पे 4 ईयरली होता तो हम यहाँ पे लिखते 4 वीकली मूविंग टोटल, 4 वीकली मूविंग एवरेज। 5 ईयरली होता तो फिर उसी तरह से पहले टोटल फिर उसकी एवरेज। अब यहाँ पे टोटल कैसे होगा, जैसा कि मैंने आगे बोला
total is shown in the center of that particular time period. Suppose यहाँ पे 3 वीकली है, तो फर्स्ट वीक का टोटल, सेकंड वीक का टोटल एंड थर्ड वीक का टोटल, ये तीनों टोटल लिखा कहाँ पे जाएगा? सेंटर, सेकंड वीक में। समझ में आ रहा है? 1 2 3 है, तीनों का टोटल करेंगे लेकिन लिखेंगे यहाँ पे। अब सपोज कि फोर्थ है तो 1 2 एंड 3, लेकिन लिखेंगे कहाँ पे? थर्ड वीक के सामने। टोटल जो है उसको लिखा जाता है इन सेंटर। अगर 3 वीकली है तो फर्स्ट जो है उसका टोटल स्किप हो जाएगा, क्योंकि 1 2 एंड 3 टोटल किसके सामने लिखना है? सेंटर वाले जो वेरिएबल है उसके सामने। तो यहाँ पे करेंगे टोटल हम ये तीनों का, लेकिन लिखेंगे सेकंड वाले वेरिएबल के सामने इन 3 मूविंग एवरेज। अगर 5 मूविंग होता तो 1 2 3 4 एंड 5 लिखेंगे कहाँ पे हम? क्योंकि ऊपर 2 नीचे 2, सेंटर में क्या है? 3, तो 3 वाले के सामने हम टोटल लिखेंगे इन द 5 ईयरली और 5 वीकली मूविंग एवरेज। यहाँ पे 3 वीकली है तो हम 1 2 3 लेकिन लिखेंगे सेकंड वाले वेरिएबल के सामने। आर यू गेटिंग क्लियर? राइट? सो 26 प्लस 27 प्लस 26 इज इक्वल्स टू 79। कहाँ पे लिखना है? सेकंड वाले के सामने। उसके बाद 27 प्लस 26 प्लस 25 कहाँ लिखेंगे? 26 वाले कॉलम के सामने। उसके बाद 26 प्लस 25 प्लस 20, लेकिन 25 वाले कॉलम के सामने लिखेंगे। अनदर वन इज फॉर 25 प्लस 22 प्लस 24, ये तीनों का टोटल लेकिन इसके सामने। समझ में आ रहा है किस तरह से करना है? उसी तरह के ये सारे तीन टोटल पंच में करते जाने हैं और सेंटर वाले के सामने लिखते जाना है। 22 25 प्लस 22 प्लस 24 यहाँ पे, फिर 22 प्लस 24 प्लस 25 यहाँ पे, 24 ये तीनों का, 24 प्लस 25 प्लस 23 25 के सामने, फिर 25 प्लस 23 प्लस 22 23 के सामने, फिर 25 प्लस 23 प्लस 22 23 के सामने, फिर 23 प्लस 22 प्लस 21 22 के सामने। अब ये भी स्किप हो जाएगा। फर्स्ट और लास्ट ये जो रो है टोटल कॉलम वाली, जो हमारी टोटल कॉलम है उसमें फर्स्ट रो एंड सेकंड रो खाली रहेगी, क्योंकि उसमें कुछ सेंटर नहीं आ रहा तो हम टोटल कहाँ पे लिखेंगे? राइट? फर्स्ट कॉलम में डैश, लास्ट कॉलम में डैश। नाउ नेक्स्ट कॉलम इज फॉर 3 वीकली मूविंग एवरेज। अब एवरेज कोई भी हमें फाइंड करना है, सो वी शुड डिवाइडेड इट बाय नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे 3 का टोटल है। अब हमें एवरेज निकालना है तो क्या करना है? टोटल बाय जितने भी नंबर से उतने। यहाँ पे कितने हैं? 3, तो 79 डिवाइडेड बाय 3। समझ में आ रहा है? जैसे 11th में हम फाइंड करते थे मीन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसी तरह से टोटल को डिवाइडेड करना है। कितने का टोटल है? 3 ऑब्जर्वेशन, 3 वैल्यूज का टोटल है, सो इट इज डिवाइडेड बाय 3 टू फाइंड आउट एवरेज। तो जितने भी टोटल हमने किए हैं ऑल टोटल इज डिवाइडेड बाय 3। 78 डिवाइडेड बाय 3, 73 डिवाइडेड बाय 3, 71 डिवाइडेड बाय 3, 71 डिवाइडेड बाय 3, 72 डिवाइडेड बाय 3, 70 डिवाइडेड बाय 3 and 66 divided by 3. So we get our final and important column 3 weekly moving average. 26.33, 26, 24.33, 71 divided by 3, 23.67, same 72 divided by 3, 24, 70 divided by 3, 23.33 and 66 divided by 3 is equals to 22. So इस तरह से मूविंग एवरेज मेथड को यूज करके जितने भी टाइम इंटरवल की एवरेज पूछी गई हो उस हिसाब से इस सम को सॉल्व करना है। फर्स्ट 2 कॉलम्स फॉर टाइम एंड वेरिएबल, अनदर कॉलम इज फॉर टोटल एंड नेक्स्ट लास्ट कॉलम इज फॉर एवरेज। इजी है, सिंपल है। एक बार आपको समझ में आ गया तो इसमें कुछ हार्ड नहीं है, इट इज इजी टू कैलकुलेट। नाउ इस वीडियो में यहाँ तक, नेक्स्ट वीडियो में ऐसे और सम हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इसको रिवाइज कीजिए और नोटबुक में लिखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।